और खुदा का जिंदगी बख्श हालेलुया हालेलुया इसी यीशु के कादर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम हो। आज इस बात को हम बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं, वो एक खास बात है। लेकिन मैं इससे पहले कि बाइबल मुकद्दस की इस बात को मैं शुरू करूं, मैं एक गवाही देना चाहता हूं कि मैं नेट पे देख रहा था, कोई एक सिख आदमी यीशु मसीह की जो है उन्होंने कबूल किया और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत यीशु मसीह की मुखालफत की, लेकिन मैं उसी के बाद फिर उसी यीशु मसीह को जिसकी वो मुखालफत करता रहा, उसने उसको कबूल किया। और उसकी जो सबसे बड़ी बात थी, असल में जो मैं बाद में बताना चाहता हूँ, उन्होंने वो सिख भाई जो जिन्होंने मसीह को कबूल किया, उन्होंने कहा कि बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जिसमें जो हर एक सवाल का जवाब देती है। बाकी बात इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाइबल मुकद्दस जो है ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात ये है कि ये जिंदगी के हर एक मामले को बेहतर तौर पर ये हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन ये है कि वो हमारे इल्म में हो सही। तो आज भी जिस बात को हम बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं, जिन भाइयों ये भी एक ऐसा ही सिलसिला कार है कि एक भाई की फरमाइश पर ये पैगाम जो है वो मैं देने जा रहा हूँ। उन्होंने ये मुझसे कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें ये जानवरों के खाने में, परिंदों के खाने में और मछलियों के खाने में, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। यानी ये बात एक बहुत बड़ा सिलसिला कार है और उसको समझना और सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यही बयान करती है कि हमें कोई ऐसा मामला नहीं है जो जिसके बारे में हमें बाइबल मुकद्दस ना बयान करती हो। जब हम आबार की किताब को पढ़ते हैं, उसके 11 बाब को, तो आबार की किताब असल में जो है ये एक शरीयत की वो किताब है जिसमें कायनों से लेकर दुनिया का हर एक मामला, किस तरह से रहना है, किस तरह से उठना बैठना खाना पीना, हर एक बात को ये आबार की किताब हमें क्या करती है, बताती है। ये आबार की किताब जो है ये जो है इसी में से आज हमने बाइबल मुकद्दस में सीखना है। आबार की किताब 11 बाब पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जो सिलसिला कार है हमें मिलता है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, बनी इस्राएल से कहो, तो बनी इस्राएल, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, क्योंकि मूसा उस वक्त का नबी था और हारून उस वक्त का काहिन था, इसलिए दोनों का जो है वजूद होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक नबी है और दूसरा काहिन है। हाँ जी, तो बनी इस्राएल से कहो, तो बनी इस्राएल से कहो, जमीन के सब हैवानात में से, जमीन के सब हैवानात में से जानवरों को तुम खा सकते हो, जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये है। अब उनको ये बताया गया, शरीयत बता दी गई कि जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो उनका खाना, क्योंकि ये नहीं कि हर जानवर खाया जाए, लेकिन जो खाए जाएंगे उनकी निशानी क्या है, उनको खाने के लिए उनका तरीकाकार क्या है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने हमें ये बयान कर दिया है कि उन जानवरों को जिनको खा सकते हैं उनका तरीकाकार क्या है और उनकी क्या निशानियां हैं, जिसकी निशानियों से आप उस बात को समझ सकते हैं कि हम ये जानवर क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। आए हम पढ़े, जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हों, अलग और चिरे हुए हों, क्या हो, अलग और चिरे हुए। का आपने बकरी और भैंस के पांव को देखा है, वो ऊपर से लेकर पीछे तक क्या है, चिरा हुआ, इसे चिरा हुआ कहते हैं, जो जिसके पांव अलग और चिरे हुए हों। हाँ जी, और वो
जुगाली करते हैं और वो चुगाली करते हैं। चुगाली तो आप समझते हैं, चुगाली क्या करते हैं? यूं मुंह बैठे जानवर और यूं यूं हिलाते रहते हैं, इसको चुगाली करना कहते हैं। ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन जानवरों को खा सकते हो जिनके पांव चिरे हुए हों और क्या करते हो? चुगाली करते हो। यानी उन जानवरों की निशानी ये है जो तुम जानवर खा सकते हो, उनके पांव अलग और चिरे हुए। और फिर दूसरी खूबी ये है, पहले ये है कि पांव उनके क्या हो? अलग हो। और दूसरी ये है वो चुगाली करते हो। वो क्या करते हो? चुगाली करते हो। उसके बगैर जानवरों को जो उनमें से नहीं खा सकते। हाँ जी, तुम उनको खाओ तुम उनको खाओ। और जो जुगाली करते हैं मगर वो जो चुगाली करते हैं, या जिनके पाँव अलग है, जिनके पांव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना। और तुम इन जानवरों को तुम न खाना। यानी मगर चुगाली कुछ जानवर ऐसे हैं कि वो है तो छुपाए, उनकी चार टांगे तो हैं, लेकिन वो उनमें कुछ चुगाली करते हैं और उनके पांव चिरे हुए नहीं है। उनके पांव चिरे हुए नहीं है। आज हमें यही बाइबल बयान करती है कि दो किस्म के सिलसिलाकार हैं कि उनके बारे में कि जब तक दोनों चीजें एक जानवर में ना हो वो नहीं खाए जा सकते, और जिसमें एक चीज है वो भी नहीं खाई जा सकती। जो जानवर के जिनमें दोनों चीजें हैं वो खाई जा सकती हैं, और जिनमें एक चीज है वो चुगाली तो करते हैं लेकिन उनके पांव चिरे हुए नहीं है, वो आप खा नहीं सकते। हाँ जी, यानी ऊँट को, यानी ऊंट को वो चुगाली करता है, ऊंट नहीं खाया जा सकता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऊंट नहीं खाया जा सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बयान करती है क्योंकि वो क्यों नहीं खाया जा सकता? क्योंकि वो जुगाली करता है, वो चुगाली करता है उसके पाँव अलग नहीं। पर उसके पांव अलग नहीं है। उसको चुगाली तो ऊंट करता है लेकिन उसके पांव जो है अब वो चिरे में नहीं है, अलग नहीं है। आपने कभी ऊंट का पांव देखा है? उसके आगे एक छोटी सी फीस ही ऐसे बनी होती है, बाकी वो पूरा पैर जो है वो चिरा बन रही है। लेकिन इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऊंट जो है वो नहीं खाया जा सकता। हाँ जी, तो वो तुम्हारे लिए नापाक है। वो तुम्हारे लिए क्या है? नापाक है। वो तुम्हारे लिए नापाक है। कि बनी इस्राएल कौम को ये बात बता दी गई कि ऊंट तुम नहीं खा सकते क्योंकि वो तुम्हारे लिए नापाक है। हाँ जी, और सफान को ये भी एक छुपाया है, लेकिन उसके अंदर ये खूबी है। हाँ जी, क्योंकि वो जुगाली करता है, वो चुगाली करता है और उसके पाँव अलग नहीं। पर उसके पांव अलग नहीं। वो भी सुभान भी जो है वो भी चुगाली करता है, वो छुपाया है, लेकिन उसके पांव अलग नहीं है, वो भी नहीं खाया जा सकता। हाँ जी, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। वो तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है। खरगोश आपने देखा है वो भी चुगाली करता है। खरगोश जो है वो भी क्या करता है? चुगाली तो करता है, लेकिन उसका पांव नहीं बल्कि पंजा है। वो बिल्ली की तरह उसका पंजा है। हाँ जी, और उसके पाँव अलग नहीं। उसका पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। यानी खरगोश भी हम नहीं खा सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें ये शरीयत दे दी गई है। क्योंकि लोग पहले क्या करते रहे हैं? लोग घरों में पालते और खाते रहे हैं, लेकिन आज बाइबल मुकद्दस हमें ये बात वादे कर दी है कि खरगोश भी हम नहीं खा सकते। हाँ जी, और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चढ़े हुए हैं। और हाँ जी, सूअर को क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं। आप से किसी ने देखा सूअर को? देखा? मैंने देखे। उसके पांव बिल्कुल बकरी की तरह होती है। उसके पंजे जो पांव जो हैं वो बकरी की तरह हैं, और लेकिन मुंह पर जो है वो अजीब तरह से होता है। इसलिए कई दफा लोग कहते हैं तो मुंह सूअर मर गए, यानी ऐसा लोग कहते हैं ना। यही बात है कि ये इसकी बात नहीं है। सूअर को क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं, उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं, यानी बकरी की तरह है, लेकिन वो क्या करता है? पर वो जुगाली नहीं करता। वो चुगाली नहीं करता। वो चुगाली नहीं करता। वो उसके पांव तो चिरे हुए हैं, और लेकिन वो उसके पांव बिल्कुल बकरी की तरह है, लेकिन वो चुगाली नहीं करता। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो भी जो है
जायज नहीं है, वो जो गाली नहीं करता वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं यूरोप में बहुत सारा ये सुअर खाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बाइबल मुकद्दस की तालीम को नहीं मानता वो मसीही नहीं हो सकता, वो मसीही हो ही नहीं सकता जो बाइबल मुकद्दस की इस तालीम को नहीं मानता। अगर बाइबल सुअर को हराम कहती है और अगर हम खाते हैं तो इसका मकसद है हम बाइबल के मुनकर हो गए हैं, हम बाइबल के क्या हैं, मुनकर हैं, क्योंकि हमने खुदावंद के कलाम को नहीं माना। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि तुम वो तुम्हारे लिए नापाक है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सुअर भी जायज नहीं है, लेकिन शायद लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनों में ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाइबल मना करती है तो फिर वो मना है, हम नहीं उसे खा सकते। हाँ जी, तुम उनका गोश्त ना खाना, तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, ना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक वो है। तुम्हारे लिए नापाक है। अगर नापाक जानवर को मर जाए तो उसकी लाश को छूने से भी आदमी क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, वो नापाक हो जाएगा। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस ने बड़े वाज़ेह तौर पर बात बयान कर दी है। आए ये तो है छुपाए जिनकी 4 टांगे थी, उसके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है। लेकिन जानवरों में तो ये है, लेकिन कुछ जानवर पानी में रहते हैं, जो कुछ जानवर कहाँ रहते हैं। अब पानी के जानवरों में से कौन से खाए जा सकते हैं। हाँ जी, जो जानवर पानी में रहते हैं, जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह, समुद्रों दरिया वगैरह के जानवरों में से जिनके पर और छिले छिलके, जिनके पर और छिलके हों, जिनके पर और छिलके हों, जिसे आप पंजाबी में चाने कहते हैं। क्या कहते हैं, चाने। यानी उसके सिर्फ चाने नहीं हो, अगर पर है पर भी उसके साथ शर्त है। उसकी मछली को खाने के लिए उसके पर, मछली जो खाई जाती है उसके ऊपर भी पर है, और आप जब उसको काटते हैं तो 2 पर आपको उसके साइडों पर भी नजर आते हैं। तो इसका मकसद यह है कि वो मछली जिसके पर और छिलके हों, उसके आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो। हाँ जी, लेकिन वो सब जानवर जो पानी में, लेकिन वो सब जानवर जो पानी में यानी समुद्रों और दरियाओं यानी समुद्र और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते हैं, रहते हैं, लेकिन उनके पर और उनके पर और छिलके नहीं होते, तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। जिनके पर और छिलके नहीं है हम उनको नहीं खा सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो क्या है, तुम्हारे लिए मकरूह है, वो नहीं खाए जा सकते। यानी बिल्कुल बाइबल मुकद्दस ने हमें हर एक चीज बयान करती है। अलग बात है कि माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने हमें बिल्कुल बयान कर दिया है। हाँ जी, उनका गोश्त ना खाना, वो तुम्हारे लिए मकरूह है, तुम उनका गोश्त ना खाना, उनकी लाशों से करकराहट, और उनकी लाशों से कराहत करना। कराहत का मतलब होता है नफरत करना। कराहत करना क्या होता है, नफरत करना। तुम उनकी लाशों से क्या करना, कराहत करना, यानी उनसे नफरत करना। हाँ जी, पानी के जिस किसी जानदार, पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हो ना छिलके, ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। वो तुम्हारे लिए क्या हो, जिसके ना पर है और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए क्या है, मकरूह है। यानी बाइबल मुकद्दस ने हमें हर चीज बड़े वाज़ेह तौर पर बयान कर दी है। और आगे चलेगी, और परों में जो मकरूह होने के सबब से कभी ना, और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी ना खाए जाएं, और जिनसे तुम्हें कराहत करना है, जिनसे तुम्हें कराहत करना है, वो ये है उकाब जो है ये नहीं खाया जा सकता। अस्तखवान, ख्वार, हाँ जी, और लकड़, यानी ये वो सारे परिंदे हैं, क्योंकि ये सारे वो परिंदे हैं वो गोश्तखोर हैं। जो क्या है, परिंदे तो हैं लेकिन क्या है, गोश्तखोर हैं। कभी आपने देखे हैं क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, लेकिन गोश्तखोर भी हैं। यानी वो जानवर, ये वो जानवर है जो गोश्तखोर हैं, लेकिन है परिंदे, लेकिन क्या है परिंदे, लेकिन क्या है, गोश्तखोर हैं, ये नहीं खाए जा सकते। हाँ जी, और चील और हर किस्म का बाज,
और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे और हर किस्म के कौवे और शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग और चुबक और कोल कुकल और हर किस्म की शाहीन। शाहीन जो है ये जिसे आप पंजाबी में इल कहते हैं उसको शाहीन कहते हैं। ये नहीं, ये भी हमारे हर किस्म की शाहीन जो है वो क्या है, हमारे लिए नापाक है, बाइबल मुकद्दस उन्हें मना करती है जी। और बूढ़ और मुंह और हड़किला हड़कला और उल्लू और उल्लू और कास और काल और हवासल और गिद्ध। गिद्ध। कितने लोगों ने देखी है गिद्ध? देखी है ना? आपने बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। गिद्ध जो होती है उसके यहाँ गर्दन में बाल नहीं होते, ये मुर्दार खाती है और इसलिए जो मारे हुए जानवर है जहाँ कहीं भी वो ये बड़ी ऊंचिया प्रवास करती हैं लेकिन वहाँ पहुँच जाती हैं, ये गिद्ध हैं। और ये भी बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, वो भी नहीं खानी। हाँ जी। और लक और लक और सब किस्म के बगले और सब किस्म के बगले और हुदहुद हुदहुद और चमगादड़। ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस ने हमें बिल्कुल कानून बता दिया है, शरीयत बता दी है कि इनको हम नहीं खाना। हाँ जी। और सब पर्दा रेंगने वाले जानवर और सब पर रेंगने वाले जानवर जितने चार पाँव के बल चलते हैं, जितने 4 पाँव के बल चलते हैं, यदि रेंगने वाले जानवर हैं जिनके 4 पैर हैं और पाँव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। जिनके 4 पाँव हैं, जो उनकी 4 टांगे हैं लेकिन पर भी हैं, और वो तुम्हारे लिए क्या है, मकरूह हैं जी। मगर पर्दा रेंगने वाले जानवर जानवरों में जो 4 पाँव के बल चलते हैं, जो 4 पाँव के बल चलते हैं, तो उन जानवरों को खा सकते तो उन जानवरों को खा सकते हो जिनको जमीन के ऊपर कूदने और फांदने को कूदने और फांदने नहीं, वो छलांग मारते हैं। उड़ते नहीं है बल्कि वो क्या करते हैं, छलांग मारते हैं। आप टिड्डियों को देखते हैं, हम छोटे होते थे उनको तोते कहते थे, उनको पकड़ते भी थे। वो कूदते हैं, उड़ते हैं, वो उड़ते पाती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं उड़ते जैसे टिड्डे उड़ते हैं, वो जमीन से छलांग मारकर उड़ते हैं। उनको तुम क्या है, तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो जी। कूदने फांदने को पाँव और ऊपर टांगे होती हैं, ऊपर टांगे होती हैं, और जिन्हें तुम खा सकते हो, ये हैं, वो ये हैं। हर किस्म की टिड्डी, हर किस्म की टिड्डी। हर किस्म ये का जंगली टिड्डियां जो थी, बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या खाता था, वो जंगली टिड्डियां ही खाता था और शहद खाता था। लेकिन केवल इसका मकसद यह था कि बाइबल मुकद्दस ने उसको जायज करार दिया था, इसलिए वो खाता था। हाँ जी। हर किस्म का सुलाम, हाँ जी। और हर किस्म का सुलाम और हर किस्म का झींगर, हर किस्म का झींगर, और हर किस्म का टिड्डा, हर किस्म का टिड्डा। हाँ जी। ये सारे वो जानवर हैं जो उछलते हैं। ये इनके पाल तो हैं लेकिन क्या करते हैं, उछलते हैं, उड़ते नहीं ऐसे जैसे वो होता है, दूसरे परिंदे उड़ते हैं जी। पर सब पर्दा रेंगने वाले पर जानवर सब पर्दा रेंगने वाले जानवर जिनके 4 पाँव हैं, जिनके 4 पाँव हैं तुम्हारे लिए मकरूह हैं, और वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। हाँ जी। और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। तुम इनसे नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए, जो कोई इनमें से किसी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक जानवर की लाश को छुएंगे अगर, तो लाश को छू जाने से ही हम क्या हो जाएंगे, बाइबल मुकद्दस बयान करती है शाम तक नापाक रहोगे। शाम तक क्या हो जाएंगे, नापाक रहेंगे जी। और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, वो अपने कपड़े धो वो अपने डाले, कपड़े धो डाले वो शाम तक नापाक और शाम तक नापाक रहेगा। और सब 4 पाए और सब 4 पाए जिनके पाँव अलग हैं, जिनके पाँव अलग हैं, पर वो चिरे हुए नहीं, वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, और न वो जुगाली करते हैं, तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई इनको छुए, वो जो कोई उनको छुए नापाक ठहरेगा। नापाक ठहरेगा। हाँ जी। और 4 पाँव पर चलने वाले 4 पाँव पर चलने वाले जानवरों में जितने अपने चूलों के बल, जो अपने पंजों के बल चलते हैं, पंजे जैसे कुत्ता जो है उसके क्या है, उसका पंजे हैं, उसके पंजे हैं, शेर के पंजे हैं,
जंगली जानवरों में तो कितने सारे जानवर हैं जो अपने किसके बाल चलते हैं, पंजों के बाल चलते हैं जी। वो तुम्हारे लिए नापाक है, वो तुम्हारे लिए नापाक है, जो कोई इनकी लाश को छुए, जो कोई इनकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक शाम रहेगा। तक नापाक रहेगा। और जो कोई इनकी लाश को जो उठाए, कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो वो अपने डाले, कपड़े धो डाले वो शाम और शाम तक रहेगा। नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए ये नापाक सब तुम्हारे लिए नापाक है। हाँ जी आगे। है। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में जमीन पर रेंगने वाले जानवरों में जो तुम्हारे लिए नापाक जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये है, वो ये हैं, यानी नेवला यानी नेवला, और चूहा चौर चूहा, और हर किस्म की बड़ी छिपकली हर किस्म की बड़ी छिपकली, और छोटी से लेकर बड़ी तक सब छिपकली। हाँ जी। और हर हजूम और वो और गो भी जानते हैं ना अपन, ये भी छिपकली की ही तरह की होती है। गो है, गो और छिपकली और सांडा और सांडा और गिरगिट। गिरगिट। यानी अब अंदाजा लगाए कि सांडा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या है, नापाक है, लेकिन लोग उसका तेल क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मकसद है जो खुद जानवर नापाक है उसका निकाला हुआ तेल कहाँ नापाक हो रहा है, वो भी तो नापाक है जी। जी आगे। सब रेंगने वाले जानवरों और गिरगिट का जो सिलसिलाकार है, मैं जब नया कराची आया था पंजाब में तो मैंने कभी नहीं देखे थे, यहाँ बड़े थे। और मैं गिरगिट जो रंग बदलता है इसलिए उसको गिरगिट कहते हैं। ये दिन में कई रंग बदलता है और कई इंसानों का भी यही ऐसे गिरगिट वाला ही हाल है, वो भी दिन में बड़े रंग बदलते हैं। और बाइबल मुकद्दस भी जो है ये बयान करती है कि गिरगिट भी जो है वो क्या है, वो भी जायज नहीं है जी। सब रेंगने वाले जानवरों में से तुम्हारे लिए नापाक है, हम तुम्हारे लिए नापाक हैं, जो कोई इनके मरे पीछे मरे पीछे उनको छुए, मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक वो रहेगा। शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी। वो चीज नापाक होगी। नापाक चीज जो है अगर किसी चीज पर गिर जाती है वो चीज क्या हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, वो खाई नहीं जा सकती। हाँ जी। वहाँ वो लकड़ी का बर्तन, वह किसी का वह लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, या बोरा हो, वह किसी का कैसे ही बर्तन वह किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर रहे जरूर है कि वो पानी में डाला जाए वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक और रहेगा। शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। यानी उस बर्तन को जो है पानी में डाल देना है और शाम तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करते कर सकते, उसके बाद वो क्या ठहरेगा, नापाक ठहरेगा, पाक ठहरेगा जी। और अगर इनमें से किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए, अगर किसी मिट्टी के बर्तन में जाए जो कुछ उसमें है जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा। वो नापाक होगा। और बर्तन अगर वो मिट्टी के बर्तन में गिर जाता है, मिसाल के तौर पर आपका खाना पका हुआ है और छिपकली नापाक है और छिपकली उसमें गिर जाए तो फिर आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो क्या है, खाना क्या हो चुका है, नापाक हो चुका है जी। और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उस बर्तन को तोड़ डालना, यानी बर्तन मिट्टी का है तो फिर वो दोबारा काबले इस्तेमाल नहीं, बल्कि उसे क्या कर देना, तोड़ डालना। हाँ जी। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो, अगर उसके अंदर कोई खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। तो वो भी नापाक ठहरेगा। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए अगर कोई ऐसे बर्तन में पानी पीने के लिए कुछ हो तो वो भी नापाक होगा। तो वो भी नापाक होगा। उसके जो कुछ भी उसके बर्तन के अंदर है वो सब नापाक होगा। और आगे, और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा है कि जब छिपकली की दुम जो है उसका टूट जाती है तो कितनी देर तक वो हिलती रहती है। यानी अगर दुम किसी की उसकी अगर दुम में टूटकर किसी बर्तन में गिर जाए तो वो बर्तन और वो चीजें हर चीज जो है नापाक है। हाँ जी। वो तंदूर हो या चूल्हा, हाँ जी, खा वो तंदूर हो या चूल्हा नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। हाँ जी,
उत्पाद होगी तोड़ डाली जाए, ऐसी चीजें नापाक होती हैं ऐसी चीजें नापाक होती हैं तो तुम्हारे लिए भी नापाक तो वो भी तुम्हारे लिए नापाक हो। मगर चश्मा या तालाब मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा। वो पाक रहेगा, क्योंकि चलता हुआ पानी में अगर वो गिर जाता है तो वो नापाक नहीं होगा, वो पाक ही रहेगा। क्योंकि इतना पानी जो है तो दरियाओं का पानी तो हम नहीं बदल सकते ना, क्या बदल सकते हैं, इसलिए बाइबल बयान करती है वो पाक ही रहेगा। और जो कुछ उनकी लाश से छुआ जाए जो उसकी लाश से वो नापाक होगा नापाक, जो उसकी लाश से छुआ जाए नापाक होगा। और उनकी लाश का कुछ हिस्सा और उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर किसी बोने के बीज पर गिरे, वो बीज पाक वो रहेगा। बीज पाक रहेगा। अगर बीज बोने वाला है लेकिन उसमें वो बीज पर गिर जाए तो बीज जो है वो नापाक नहीं होगा, बल्कि वो पाक ही रहेगा, क्योंकि वो बीज बोने के बाद उग जाएगा और उसके बाद वो उसकी जो नापाकी है खत्म हो जाएगी। जी। और अगर बीज पर पानी डाला गया हो, अगर बीज पर पानी डाला गया हो, इसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा, उसके बाद उसकी लाश में कुछ उस पर गिरा हो तो वो नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, और जिन जानवरों को तुम खा सकते हैं, अगर उनमें से कोई मर जाए, जिन जानवरों को तुम खा सकते हो अगर उनमें से कोई मर जाए, तो जो कोई उसकी लाश को छुए, जो उसकी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक यानी पाक जानवर जो है खाए जा सकते हैं, जो खाए जाते हैं, अगर उनमें कोई पाक जानवर भी मर जाए तो मर जाने के बाद वो नापाक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनकी खाले उतारने के लिए छूते तो हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया है, नापाक हो गए हैं। वो जानवरों की मरे हुए जानवरों की लाश की खाल उतारने से भी वो शख्स जिसने उसकी खाल उतारी है वो क्या है, नापाक हो गया है। जी। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए, जो उसकी लाश में से कुछ खाए, वो अपने कपड़े धो डाले, वो अपने कपड़े धो डाले, वो शाम तक नापाक रहेगा। वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए, लाश को उठाए, कुछ खाए, हाँ जी, वो अपने कपड़े धो डाले, अपने कपड़े धो डाले, और वो शाम तक नापाक रहेगा। वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं, वो सब रेंगने वाले जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं, मकरूह हैं, कभी खाए ना जाए, और कभी खाए ना जाए। यानी जो जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, वो जमीन पर क्या करते हैं, रेंगते हैं। रेंगने का मकसद है जिस तरह सांप क्या जमीन पर करता है, रेंगता है, वो नहीं खाया जा सकता। और इस तरह के और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जमीन पर रेंगते हैं, उनको नहीं खा सकते। हाँ जी। और जमीन के सब रेंगने वाले जानदार, और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में जितने पेट या 4 पाँव के बल चलते जितने हैं, पेट या 4 पाँव के बल चलते हैं, या जिनके बहुत से और जिनके पाँव से पाँव होते हैं, जिनके पाँव से पाँव, जिसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो रेंगते हैं और उनकी कितनी कितनी टांगे हैं। मिसाल के तौर पर कनकुजुड़ा जो है, इसका जो क्या है, कितनी टांगे हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी वो जमीन पर उन अपनी टांगों के बल रेंगते हैं, वो नहीं खाए जा सकते। हाँ जी। उनको तुम ना खाना, उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह है, क्योंकि वो मकरूह है। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार तो किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता जो है, जमीन पर रेंगता है, अपने आप को मकरूह अपने आप को मकरूह ना बना लेना। हाँ। और ना उनसे अपने आप को नापाक ना करना, उनसे अपने आप को नापाक करना, ये नापाक करना कि नीचस हो जाओ। नीचस का मतलब भी नापाक ही है। हाँ जी। क्योंकि वो खुदा तुम्हारा खुदा है, वो हाँ जी। इसलिए अपने क्योंकि आप मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना, मुकद्दस करना, अपने आप को क्या करना, खुदा को पाक लोग पसंद है, नापाक लोग पसंद नहीं है। खुदा खुद पाक है और उसके पास आने वाले लोग कैसे होने चाहिए, पाक या नापाक? पाक होने चाहिए, क्योंकि लिखा है कि उसके पास आने वाले को वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो है, वो पाक है। तो फिर इसका मकसद है जब हम उसके पास आएंगे तो फिर हमारे जो सलाहकार है वो भी ऐसे होने चाहिए, पाक होना चाहिए। जी। और पाक होना, क्योंकि वो कदूस है, क्योंकि मैं कदूस हूँ। क्योंकि आप मुकद्दस करना, पाक होना, क्योंकि मैं क्या हूँ, कदूस हूँ। क्योंकि
कि वो पाक है, कद्दूस का मतलब पाक है, और वो जब पाक है तो फिर उसके पास आने वाले कैसे होने चाहिए? पाक ही होने चाहिए। जी। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जमीन पर चलता जो है, जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक अपने आप को नापाक ना करना। जो जमीन पर रेंगता है अपने आप को क्या ना करना? नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावन हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कद्दूस हूँ। हवानात और परिंदे और आबी जानवर और जमीन के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरा यही है। शरा का मतलब वो होता है यानी कि खुदा का दिया हुआ कवानीन। खुदा के दिए हुए कवानीन को क्या कहते हैं? शरा कहते हैं। दूसरे लफ्जों में शरीयत कहते हैं। ये शरा है जो खुदा ने हमें दी है। शरा ये है, यही है ताकि पाक और नापाक और जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज किया जाए। उनके दरमियान तो क्या कर सको? इम्तियाज कर सको। यानी ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है हमें बिल्कुल वाज़ेह और तौर पर ये बात हमें क्या कर दी गई है? बयान कर दी गई है और हमने इस बात को जो है सुन लिया है। अब कोई पीछे ऐसी बात नहीं रह गई कि पाक और नापाक जानवरों के बारे में जो है वो हमें इल्म ना हो। हमें इस बात के इल्म हो गया है। आज हमने इस बात को क्या किया है? बाइबल मुकद्दस में से क्या किया है? सीखा है। और फिर इस पर क्या करना है? अमल भी करना है। अमल करेंगे तो फिर ही आप पाक ठहरोगे। अगर जब पाक नहीं ठहरेंगे तो हम कभी भी खुदा के हजूर जा नहीं सकते, क्योंकि खुदा के हजूर वही लोग जाएंगे जो पाक हैं। नापाक आदमियों का वहाँ पर जाना नाम, क्योंकि प्रकाश में भी किताब में लिखा है वहाँ कोई नापाक चीज़ वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकती। अगर हमारी जिंदगियाँ ठीक होंगी तो हम खुदा के उस मक़दस में दाखिल होंगे, वरना हम उस मक़दस में दाखिल नहीं हो सकते। तो आज से हमने क्या करना है? इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को क्या करना है? डालना है। अपने आप को इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, नहीं तो फिर बरकत नहीं मिलेगी। तो बरकत उसी हालत में होगी जब हम इस पर क्या करेंगे? अमल भी करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको